नया युग और नई संसद। आजादी के अमृत काल में हमें नई संसद मिल रही है, नया संसद भवन मिल रहा है। तो कैसा है ये संसद भवन, इसमें क्या कुछ नया है, कितना शानदार है, ये आज हम सब आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं, जानते हैं अपनी नई संसद को। देखिए बहुत प्यारा सा डिजाइन, गोल के मुकाबले इस बार त्रिकोणीय डिजाइन दिया गया है और ये 4 मंजिला भवन बनाया गया है। पहले वाली संसद से काफी बड़ा भी है, भूकंप रोधी है क्योंकि इस पर भूकंप के झटकों का कोई असर नहीं होगा, ऐसी बिल्डिंग तैयार की गई है। 64,500 वर्ग मीटर में ये फैली हुई है, इतना बड़ा एरिया है इसका। और अगर हमारी पिछली या पुरानी संसद से इसकी तुलना करें तो 47,500 स्क्वायर मीटर में हमारी पुरानी बिल्डिंग थी और हमारी नई संसद 64,500 स्क्वायर मीटर की है, यानी कि पिछली या पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले करीब 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ी है ये संसद। इसमें इतनी ज्यादा जगह है। इस खूबसूरत सी बिल्डिंग को बनाया है टाटा प्रोजेक्ट्स ने और इसके इस शानदार डिजाइन को तैयार किया है अहमदाबाद के HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको चलाते हैं बिमल पटेल साहब, जो खुद आर्किटेक्ट हैं, देश के जाने माने, और HCP डिजाइन को हेड करते हैं। और उन्होंने इस संसद को डिजाइन किया है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल को सजाया है और एक शानदार भवन का निर्माण किया है। आइए कुछ और बातें इसके बारे में जानते हैं, इसके अंदर लेकर चलते हैं आपको। इस संसद को 3 दरवाजे दिए गए हैं और उनके तीनों के अलग अलग नाम भी हैं। पहले दरवाजे का नाम है शक्ति द्वार, दूसरा है कर्म द्वार और तीसरा है ज्ञान द्वार। ये 3 बड़े दरवाजे जिससे इस सदन के अंदर एंट्री होगी और उनके नाम शक्ति, कर्म और ज्ञान द्वार। बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग, और जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं तो एक बहुत प्यारी जगह है, वो है संविधान हॉल, जहां पर संविधान की कॉपी को रखा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें होंगी, गांधी, नेहरू, बोस जैसे नेशनल लीडर्स के आदमकद यहां पर पोस्टर्स होंगे, तस्वीरें होंगी और इसको एक अलग ही तरीके से सजाया गया। अगर हम इस बिल्डिंग में देखें तो ये जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, ये संविधान हॉल है जिसके ऊपर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। तो सेंटर है जिसके एक तरफ लोकसभा है और दूसरी तरफ राज्यसभा है, तो सबसे मध्य में होगा संविधान। अब थोड़ी और बातें इस संसद के बारे में आपको बताएं तो संविधान हॉल से आगे बढ़े, क्या और खास है संसद के अंदर? खास है सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए, हमारी पुरानी संसद में 545 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है लोकसभा के अंदर, और नई व्यवस्था ये देखिए, ये वो संसद है, ऐसे दिखाई देगी। 888 सीटों की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि अब परिसीमन के बाद संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। उसी तरह राज्यसभा में 250 सीटें और नई वाली बिल्डिंग में 384 सीटें कर दी गई हैं। अंदर का दृश्य देखिए कितना खूबसूरत है, 384 सीटें। यहां पर भी परिसीमन के बाद जब लोकसभा में सदस्य बढ़ेंगे तो यहां पर भी सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। अब कई बार ज्वाइंट सेशन के मौके आते हैं, वहां पर राज्यसभा, लोकसभा सारे सांसद एक साथ बैठते हैं, तो वहां पर 1272 सांसद एक साथ बैठ पाए, इसकी भी संसद भवन में व्यवस्था की गई है। 1272 सीटें एक साथ सांसदों के बैठने के लिए एक जगह पर उपलब्ध होंगी। अच्छा, फिर ये संसद भाई बड़ी हाईटेक है। इसमें एक हाईटेक ऑफिसेस बनाए गए हैं, हाईटेक डाइनिंग एरिया क्रिएट किया गया, एकदम नया शानदार मॉडर्न कैफेटेरिया बनाया गया है जहां सारी सुविधाएं होंगी। कॉमन रूम दिए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से लाउंज दिया गया है, उस हिसाब से व्यवस्था की गई है उनकी जरूरतों के हिसाब से, और एक अलग से VIP लाउंज भी यहां पर तैयार किया गया। अब संसद को बनाने में कितना खर्च आया वो भी जान लीजिए। करीब करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत इसे बनाने में आई है, और जो वक्त लगा है वो है 2.5 साल का वक्त। वैसे काफी कम समय में बहुत तेजी के साथ इसके काम को पूरा किया गया है। 1200 करोड़ रुपए में 2.5 साल में ये संसद बनकर तैयार हो गई है। अब थोड़ा टाइमलाइन पे आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे इसका काम हुआ। तो अगर हम बात करें कब से शुरुआत हुई थी, 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। उसके बाद इसका जो निर्माण कार्य था वो 15 जनवरी 2021 से शुरू हो गया था। थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि बीच में पैंडेमिक आया, और 28 मई 2023 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। तो ये है हमारी नई संसद, जो पहले के मुकाबले बहुत भव्य है,
बहुत बेहतर है, हाईटेक है और भारत की, नए भारत की ताकत और संप्रभुता का प्रतीक है।